हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, आज की सेशन में डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम 2024 के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड 70 क्वेश्चन, जिसमें साथी हम लोग का टारगेट 70 आउट ऑफ 70 सही करने का लक्ष्य रहेगा। याद रखिएगा साथी, यदि आप आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम 2024 देने वाले हैं तो ये आप पूरा सेशन जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मेरे भाई पूरे आपको ये फील देने वाले हैं कि किस तरह से आपका आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे। देखिए साथियों, जिस तरह से आपका जीके का 10 क्वेश्चन, मैथ का 25 क्वेश्चन साथी और रीजनिंग का भी 25 क्वेश्चन, सबसे अधिक क्वेश्चन साथी साइंस का जो कि 40 क्वेश्चन आने वाले हैं। टोटल साथी आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो कि 1.5 घंटे का समय रहने वाला आपके पास, और एक क्वेश्चन साथी 1 नंबर का रहने वाला है। तो जिस तरह से आपका एग्जाम होगा साथियों, बिल्कुल उसी का ये समझ लिए सेम पेपर होने वाला है। बीच बीच में आपको साथियों कभी साइंस के क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, तो कभी मैथ का, तो कभी रीजनिंग का, कभी जीके का, तो कभी करंट अफेयर का। तो जिस तरह से आपका पेपर होगा, बिल्कुल उसी का समझिए आधार होने वाला है ये पेपर आपका। तो उम्मीद करूंगा ये आप पूरा पेपर जरूर हल कर लीजिएगा साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए। शुरू में आपसे बातें होगी, बीच में बिल्कुल भी नहीं होगी जब तक कि आपका क्लास ना होगा। लास्ट में आपसे बातचीत होगी कैसा आपको एग्जाम होने वाला है और इसका साथी किस तरह का पेपर आने वाला है। ओके मेरे भाई, तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। टोटल हम लोग 70 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, हल करेंगे। मेरा मानना है कि यदि आप ये सेशन देख लेंगे ना, आप 70 में से 70 सही कर ले जाएंगे। ओके दोस्त, बिल्कुल आसान भाषा में हर एक क्वेश्चन आपको याद करवा देंगे। तो याद रखिए, टारगेट हम लोग का 19 दिसंबर से 29 दिसंबर के बीच में होने वाला साथी, जिसमें आपका एग्जाम होने वाला है। और डेली क्लास की टाइमिंग साथी सुबह 8:30 बजे और शाम को 6:30 PM पे। ओके मेरे भाई, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टारगेट विथ विवेक के नाम से अपना टेलीग्राम ग्रुप है, आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए मेरे भाई। इसमें आपका साथी सेक्शन नहीं रहेगा, कभी आपको जीके क्वेश्चन मिल जाएगा, तो कभी मैथ का, कभी रीजनिंग का, ऐसे रहेंगे, कभी साइंस का। याद रखिए, तो उसी का पूरा पेपर देने वाले हैं। देखिए मेरे पहला प्रश्न क्या दिया है, 2024 में 42वां रणजी ट्रॉफी खिताब किस टीम ने जीता है। तो करंट अफेयर का सवाल है साथी, 2024 में जो 42वां रणजी ट्रॉफी खिताब टीम ने जीता है वो मुंबई टीम था साथी। तो पहले का हम लोग का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, डैश कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। तो इनमें से कौन सी ऐसी है जो कि भाषा की कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। तो साथी विंडोज़। याद रखिए, विंडोज जो कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है। तो साथी फटाफट क्वेश्चनों को हल करना है, क्योंकि देखिए कम समय अधिक क्वेश्चन, हम लोग इसी तरह आउटकम निकालने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एनालॉग से डिजिटल परिवर्तक की संरचना नहीं। आपका जो ग्रेड फर्स्ट होगा साथी, उसमें कंप्यूटर के भी सवाल आने वाले हैं, याद रखिएगा। तो कौन सी एनालॉग से डिजिटल परिवर्तक की संरचना नहीं है। तो साथी R2R सोपान। तो डी ऑप्शन क्या होने वाला है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, विकृति मापन में कौन शामिल होता है। तो जो साथी विकृति मापन में शामिल होता है वो मेरे भाई व्हीट स्टोन ब्रिज होता है। याद रखिएगा, आप यदि क्लास 11th 12th में साइंस ध्यान से देखे होंगे तो व्हीट स्टोन ब्रिज का हमारे पेपर में 5 नंबर का क्वेश्चन आता था साथी, याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। तो ये आपका रीजनिंग का सवाल है, जैसे कि MJS का संबंध PLT से है, तो NKW से क्या बनेगा। चलिए साथियों इस सवाल को हल कीजिए, पहले इस सवाल को पॉज कीजिए, उसके बाद अपने से हल कीजिए, तब उसके बाद ये वीडियो देखिए साथी। जैसे देखिए MJS क्या बना है मेरे भाई, PLT बना है। कोडिंग कर दीजिए, M आपका 13 होता है, J आपका 10 होता है, S आपका 19 होता है, बिल्कुल P आपका 16 होता है, L आपका 12 होता है, T आपका 20 होता है। देखिए 13 से 16 प्लस 3 किया होगा, 10 से 12 प्लस 2 किया है, 19 से 20 प्लस 1 किया। देखिए +3 +2 +1, बिल्कुल ऐसा ही सवाल साथी रीजनिंग हो, मैथ हो, चाहे आपका जीके थोड़ा सा साथ ही सवाल पूछ सकता है, लेकिन बिल्कुल इजी सवाल आता है, बेसिक। सबसे महत्वपूर्ण बात है इसमें आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम में कि साइंस पे ही पूरा डिपेंड होने वाला आपका सिलेक्शन साथी, याद रखिएगा। तो देखिए आपका +3 +2 +1 का क्या सीरीज चल रहा है। तो देखिए NKW, N आपका 14 पे होता है, K आपका 11 पे होता है, W आपका 23 पे होता है। तो पहले +3, 14 3 17, क्यों देखिए सभी ऑप्शन में, केवल सी ऑप्शन में नहीं है तो हटा दीजिए। उसके बाद +2, 11 2 13, 13 पे कौन है साथी, आपका M होता है।
यम होता है, उसके बाद इसमें +1 24 पे कौन होता है साथी, क्यू यम देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन केवल बी में है, और आपका 24 क्या होता है, एक्स होता है, देखिए क्यू एम एक्स हो जाएगा। तो साथ ही कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई, बी ऑप्शन बिल्कुल हम लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके मेरे भाई, चलिए अगला सवाल देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर के कितने अलग अलग रूप हैं। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर के जो अलग अलग रूप होते हैं वो टोटल साथ 3 होते हैं, याद रखिएगा। तो बी ऑप्शन देखिए क्या दिया, 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, डिस्क की मुख्य निर्देशिका को क्या कहा जाता है। तो साथी ये सारे सवाल आपके देखिए मॉक टेस्ट के सवाल हो रहे हैं, प्लस आपके प्रीवियस ईयर के सवाल हो रहे हैं। तो उम्मीद करूंगा आप लास्ट में बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी रिवीजन भी कर रहे होंगे मेरे भाई। तो डिस्क की मुख्य निर्देशिका को क्या कहा जाता है, तो साथी रूट कहा जाता है। तो 7 का ए ऑप्शन क्या होने वाला है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विध्रुवीय आघूर्ण की बीमा है। तो कौन सा साथी द्विध्रुवीय आघूर्ण की बीमा है, तो साथी LAT लैट। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है, एक LVDT का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है। तो साथी एक LVDT का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है, तो ये साथी विस्थापन को मापने के लिए किया जाता है उपयोग, जो LVDT होता है। तो 9 का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। तो साथी आपकी स्क्रीन पर फटाफट क्वेश्चन आएंगे, आप बिल्कुल उसी तरह तैयार रहेंगे जिस तरह से आपका RRB टेक्नीशियन एग्जाम होगा भाई, बिल्कुल उसी की तरह आपको जवाब देना पड़ेगा। 1.5 घंटे में 100 क्वेश्चन, पूरा एक क्वेश्चन में एक मिनट भी समय नहीं मिल रहा है, याद रखिए दोस्त, 90 मिनट ही मिल रहा है आपको। तो वाट मीटर द्वारा मापन में त्रुटियां धारा कुंडली और दाब कुंडली के बीच किसके कारण प्रस्तुति की जाती है। तो साथी जो वाटर मीटर द्वारा मापन में त्रुटियां धारा कुंडली और दाब कुंडली के बीच के कारण जो प्रस्तुत की जाती है, ये साथी आपका अन्योन्य प्रेरकत्व होता है, इसके कारण। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, अन्योन्य प्रेरकत्व, बिल्कुल बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर साथी 11 क्या दिया है, वह ट्रांसड्यूसर जो मापी जाने वाली राशि को स्पंद के रूप में परिवर्तित करता है क्या कहलाता है। तो वह ट्रांसड्यूसर जो मापी जाने वाली राशि को स्पंद के रूप में परिवर्तित करता है, तो साथी याद रखिएगा वो डिजिटल ट्रांसड्यूसर कहलाता है। तो 11 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है, थर्मिस्टर में किसका गुण होता है। तो थर्मिस्टर यानी साथियों ऋणात्मक तापमान गुणांक का गुण होता है, याद रखिएगा। 12 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है, निम्नलिखित में से किस फाइल एक्सटेंशन का उपयोग ऑडियो फाइल के लिए किया जाता है। तो साथी किस फाइल एक्सटेंशन का उपयोग ऑडियो फाइल के लिए किया जाता है, तो साथी किसका होता है, .mp3। क्या हुआ है, किस फाइल एक्सटेंशन का उपयोग ऑडियो फाइल के लिए किया जाता है, तो .mp3 का उपयोग किया जाता है। तो सी ऑप्शन क्या होने वाला है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है, आंतरिक अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉनिक की संख्या छिद्रों की संख्या कितनी होती है, किसके कम होती है, अधिक होती है, बराबर, या इसे परिभाषित ही नहीं किया जा सकता है। तो जो आंतरिक अर्धचालकों में साथियों इलेक्ट्रॉन की संख्या, छिद्रों की संख्या, ये साथी याद रखिए आप लोग के बराबर होती है, किसके बराबर होती है, जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, छिद्रों की संख्या इसके बराबर होती है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है, कोयना, तुंगभद्रा और भीमा नदियाँ ये किस नदी के प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। तो कोयना, तुंगभद्रा और भीमा नदियाँ ये साथी कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो 15 का बी ऑप्शन क्या होने वाला, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके मेरे भाई चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया। और देखिए साथियों हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं बाकी है, क्योंकि देखिए आज 14 दिसंबर हो चुका है, 19 दिसंबर से एग्जाम होने वाला है। और मेरे भाई आज SSC GD का रिजल्ट भी आ चुका है, आपने देखा होगा, जिनका जिनका सिलेक्शन हो चुका भाई उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, कंग्रेचुलेसन। जिनका नहीं हुआ मेरे भाई उनको हताश निराश होने की कोई बात नहीं, क्योंकि 40 दिन बाद भी उनका एग्जाम होने वाला है। बिल्कुल जिस तरह से इस बार जितना कठिन पेपर बना था और कट ऑफ जितना हाई गया था साथी ना, उसको आपको भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि इस बार क्या पेपर जो बनेगा साथी बिल्कुल आपके मन मुताबिक बनने वाला है। SSC इस बार ऐसा
ऐसा नहीं करेगा भाई तो आप बिल्कुल निराश तो बिल्कुल भी नहीं करना है, जो अपना कॉन्फिडेंस है उसको लूज नहीं करना है भाई। ओके मेरे भाई, तो अपनी तैयारी रखिए। आपका इस बार 2025 में बहुत सारी एग्जाम आने वाली, बस अपनी पढ़ाई फोकस कीजिए मेरे भाई। ओके दोस्त, उम्मीद करूंगा आप बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे आने वाले एग्जामों के लिए जो आपका टारगेट है। तो देखिए, डिवाइस और हब के बीच किस बिंदु से बिंदु संयोजन है, तो डिवाइस और हब के बीच ये साथी आपका स्टार टोपोलॉजी बिंदु से बिंदु संयोजन है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है। वॉकर कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। वॉकर कप किस खेल से संबंधित है, तो ये गोल्फ से संबंधित है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया है। 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। तो 1916 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता हुआ था साथी, इसमें अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। तो 18 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया है। MS एक्सेल में एक अलग सीट में स्थित सेल से डेटा प्राप्त करना क्या कहा जाता है। तो MS एक्सेल में एक अलग सीट में जो स्थित सेल से डेटा प्राप्त करना है, तो साथी वो आपका रेफरेंसिंग कहलाता है। याद रखिएगा, रेफरेंसिंग कहलाता है। तो 19 का सी ऑप्शन क्या होने वाला है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया है। चिथरई त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो चिथरई त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है दोस्त, तो ये तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। तो 20 का बी ऑप्शन क्या होने वाला है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, और मेरे भाई लास्ट में आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा, और जितने भाई चैनल पे नए आ रहे तो यार सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए अब आपका समय बिल्कुल भी नहीं बाकी है। लगातार सुबह भी आपको क्लास प्रोवाइड करें और शाम को भी क्लास प्रोवाइड करें, एकदम बिल्कुल मॉडल पेपर। सुबह 60-70 क्वेश्चन, शाम को 60-70 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही अच्छी तरीके से क्लासें दे रहे हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, निम्नलिखित में से किस दशक में भारतीय जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि दर थी। तो किस दशक में भारतीय जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि दर थी, तो साथ ही याद रखिएगा 1911 से लेकर 1921 के बीच में। तो 21 का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया है। विद्युत परिपथों के लिए किरचॉफ के नियम किसके संरक्षण पर आधारित है। तो बताइए, जो विद्युत परिपथों के लिए किरचॉफ के नियम है साथी, ये आपका ऊर्जा और आवेश के संरक्षण पर आधारित है। तो 22 का बी ऑप्शन क्या होने वाला है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया है। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, पहले यांत्रिक कैलकुलेटर को क्या कहा जाता था। तो पहले यांत्रिक कैलकुलेटर को पास्कलाइन कहा जाता था। तो डी ऑप्शन क्या होने वाला भाई आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया है। जब किसी पेड़ की शाखा को हिलाया जाता है तो पके फल शाखा से अलग हो जाते हैं, यह किसका उदाहरण है। तो साथ ही ये नियम आप बहुत ही अच्छी तरीके से आपको याद होगा, न्यूटन जब पेड़ के नीचे बैठे तो किसी तरह उनके ऊपर पेड़ का जो कुछ भी फल उल आया था, तो साथ ही उनका कौन सा नियम था, न्यूटन के गति का प्रथम नियम था ये साथी। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, देखिए न्यूटन के गति का प्रथम नियम। तो 24 का ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 25 क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा एल्किन में एक वैध आबंध है जो कार्बन परमाणुओं को जोड़ता है। तो कौन सा एल्किन में एक वैध आबंध जो कार्बन परमाणुओं को जोड़ता है, तो साथ ही ये द्वि आबंध है। तो याद रखिएगा बी ऑप्शन क्या होने वाला, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिया है। त्रिपुरा से अयोध्या के लिए रवाना की गई विशेष ट्रेन का नाम क्या था। तो साथियों, जो त्रिपुरा से अयोध्या के लिए रवाना की गई थी विशेष ट्रेन, उसका नाम था साथियों आस्था। तो 26 नंबर का ए ऑप्शन क्या होने वाला, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 क्या दिया है। निम्न में से कौन सा यौन संचारित रोग विषाणु के कारण होता है। तो कौन सा यौन संचारित रोग विषाणु के कारण होता है। तो मेरे भाई मस्सा, जो मस्सा है ना, ये आपका संचारित रोग विषाणु के कारण होता है। तो 27 नंबर का ए ऑप्शन क्या होने वाला, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपका 70 क्वेश्चनों में से कितना स्कोर बना, पूरी ईमानदारी से बताएंगे। साथ ही केंद्र प्राप्ति बल का दूसरा नाम क्या है। तो केंद्र प्राप्ति बल का दूसरा नाम अभिकेंद्रीय बल है। याद रखिए दोस्त, डी ऑप्शन क्या होने वाला, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 क्या दिए है।
टेस्टोस्टेरोन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो जो टेस्टोस्टेरोन होता है ये किसके द्वारा स्रावित होता है? तो मेरे भाई लीडिंग कोशिकाएं द्वारा स्रावित होता है। तो 29 का डी ऑप्शन क्या होने वाला है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर साथी 30 क्या दिया है? आगामी 2024 पेरिस ओलंपिक खेलों के लिए मसाल वाहक के रूप में किसे चुना गया था? तो आगामी जो 2024 में साथियों पेरिस ओलंपिक खेल हुआ था, इसके मसाल वाहक के रूप में किसे चुना गया था? तो भाई साहब अभिनव बिंद्रा जी को चुना गया था। ऑप्शन ए क्या होने वाला? अभिनव बिंद्रा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 क्या दिया है? देखिए, यदि P का अर्थ गुणा है, T का अर्थ माइनस है, M का अर्थ प्लस है, B का अर्थ डिवाइड है, तो इस समीकरण का मान क्या होना चाहिए? चलिए साथी, बस आपको रखना है P का मान रखना है, T का मान रखना है, तो M का मान रखना है, B का मान रखना है। बस ये समीकरण दिया है, इसको हल कर देना है। और जैसे देखिए 25B है, B का अर्थ देखिए क्या? B का अर्थ डिवाइड है, तो B की जगह अर्थ डिवाइड हम रख दिया। फिर 5 है, फिर P है, P का अर्थ गुणा है, तो P की जगह गुणा रख दिया। P कितना था? 9 है। इसके बाद उसका 9T है, T का अर्थ माइनस है, तो T की जगह -3 है। M का मान कितना दिया? M का अर्थ प्लस है, तो M की जगह +7 है। अब जोड़ दीजिए, क्या करें? बॉडमास के नियम लगा दीजिए। यहाँ से डिवाइड कर 5 का डिवाइड 25 में 5 9 -3 +7 5 9 45 45 -3 +7 देखिए +7 ये +45 कितना हो जाएगा आपका? 52 में से 3 घटाइए 49। क्या 49 ऑप्शन में दिया है? देखिए ऑप्शन बी दिया है। सिंपल सवाल तो साथी ये आपके पेपर में आया हुआ सवाल है मेरे भाई। तो 31 का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 क्या दिया है? देखिए, क्लोरीन की विरंजन क्रिया किसके द्वारा होती है? तो साथी जो क्लोरीन की विरंजन क्रिया है ये आपका साथी ऑक्सीकरण द्वारा होता है। तो डी ऑप्शन क्या होने वाला है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रकृति में मुक्त रूप से पाया जाता है? तो कौन सा ऐसा तत्व है जो कि प्रकृति में मुक्त रूप से पाया जाता है? तो साथी सल्फर पाया जाता है, याद रखिएगा। तो 33 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन वास्तविक प्रतिबिंब उत्पन्न कर सकता है? तो इनमें से कौन वास्तविक प्रतिबिंब उत्पन्न कर सकता है? तो अवतल दर्पण। ऑप्शन बी क्या होना है आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 35 क्या दिया है? सफ़ेद विट्रियल के संगठन में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है? तो सफ़ेद विट्रियल के संगठन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो साथी जस्ता पाया जाता है। तो 35 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 क्या दिया है? लीवर में यांत्रिक लाभ किसका अनुपात होता है? तो लीवर में यांत्रिक लाभ भार से प्रयास का अनुपात होता है भाई, याद रखिएगा। 36 का डी ऑप्शन क्या होने वाला है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 क्या दिया है दोस्त? अतिरिक्त सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इथेनॉल को गर्म करने से उत्पादन होता है, तो किसका उत्पादन होता है? तो अतिरिक्त सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जो इथेनॉल को गर्म करने से उत्पादन होता है वो साथ एथीन का उत्पादन होता है। तो 37 का डी ऑप्शन एथीन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो साथी आप सोच रहे होंगे सर इतना फटाफट क्यों सॉल्व करें? भाई देखिए समय बिल्कुल भी नहीं बाकी है, क्योंकि 4 दिन बाकी है। तो अब हमें प्रयास करना पड़ेगा कि कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन हल करके उसे काफ़ी अच्छे से याद भी करेंगे। तो उम्मीद करूँगा आप लोग क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से समझ रहे होंगे और याद भी करते चले रहेंगे साथ में। ओके, निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो इनमें से रासायनिक परिवर्तन एक कौन नहीं है? लोहे में जंग लगना बिल्कुल है, मैग्नीशियम रिबन का दहन बिल्कुल है, मोमबत्ती का जलना बिल्कुल, लेकिन मोम का दहन जो पिघलना है ना, ये साथियों रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो 38 नंबर का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 क्या दिया है? फ़ारेनहाइट स्केल में -40 डिग्री सेल्सियस का मान क्या है? तो भाई जस्ट इसके क्या होता है, फ़ारेनहाइट में इसी का मान होता है। तो -40 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर। डेटा याद कर लेना भाई, -40 डिग्री सेल्सियस का मान जो फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होगा, तो जस्ट उसका एफ लग जाएगा, सेम वही नंबर रहेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 क्या दिया है? ब्यूटेन का अणु सूत्र क्या है? मिथ ईथ प्रो ब्यूट पेंट ब्यूट C4H10 होना चाहिए बिल्कुल। डी देखिए, जस्ट कार्बन का डबल का +2
जैसे देखिए C4H10 होता है। ओके दोस्त, जैसे फार्मूला होता है ना CH2n+2 होता है ना, तो n जैसे 4 तो H 2 × 4 8 + 2 C4H10 हो जाएगा। ओके दोस्त, तो फार्मूला याद रखिए CnH2n+2 होता है। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन एन है तो साथी इन आइन लग जाएगा तो बदल जाएगा, याद रखिएगा। सेरिकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सेरिकल्चर शब्द ये किससे संबंधित है? तो साथी सेर यानी रेशम से संबंधित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर। क्या आप हमें बता सकते हैं कि साथी विटीकल्चर किससे संबंधित है? विटीकल्चर बताइए कमेंट बॉक्स में आप लोग। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 क्या दिया है? जो वस्तुएं कुछ समय बाद अपनी गति दोहराती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जो वस्तुएं कुछ समय बाद अपनी गति दोहराती है उन्हें साथी आवर्त गति कहा जाता है। तो 42 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 43 क्या दिया है? विबग्योर से आने वाले प्रकाश के किस रंग की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है? भाई एक क्लास में शायद हमने आपको मतलब न्यूनतम वाला लाल को बता दिया है, सॉरी भाई, लेकिन विबग्योर से आने वाले जो प्रकाश के रंग की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है वो साथी आपको मालूम होगी वैज्ञानिक होती है भाई। ऑप्शन क्या होने वाला? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 क्या दिया है? 7वें हिंद महासागर सम्मेलन के मेजबान के रूप में कौन सा देश कार्यरत था? तो 7वें हिंद महासागर सम्मेलन में जो साथी मेजबान के रूप में देश कार्यरत था वो ऑस्ट्रेलिया देश था। तो 44 नंबर का ए ऑप्शन क्या होने वाला भाई आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 क्या दिया है? हल्दी के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है? तो हल्दी के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है भाई? यदि आप मतलब खेती किए होंगे तो देखेंगे सूखे प्रकंद से प्राप्त होता है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 क्या दिया है? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जिंक की अभिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जिंक की अभिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो साथ ये हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। तो 46 नंबर का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 क्या दिया है? मानव की आंखों में रंग दृष्टि प्रकाश ग्राही कोशिकाओं का नाम है, तो क्या नाम है? तो मानव की आंखों में जो साथी रंग दृष्टि प्रकाश ग्राही कोशिका है इसका नाम साथी याद रखिएगा शंकु है। तो 47 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 क्या दिया है? लेंस के पावर की इकाई क्या है? डी। लेंस के पावर की इकाई डायोप्टर भाई। तो सी ऑप्शन क्या आ जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 क्या दिया है? किस अंग को कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है? तो किस अंग को कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है? तो साथी ये तो सूत्रकर्णिका कहा जाता है। तो 49 नंबर का ये ऑप्शन क्या आ जाएगा? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 क्या दिया है? पुष्प का निम्नलिखित में से कौन सा भाग निषेचन के बाद फल में विकसित होता है? तो पुष्प का कौन सा भाग निषेचन के बाद फल में विकसित होता है? तो साथ ही ये अंडाशय। तो 50 नंबर का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 क्या दिया है? निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से बिजोड़ संख्या जोड़ी को चुनिए, यानी भिन्न शब्द को जोड़िए। जैसे 10 से 17, 15 से 34, 23 से 40, 18 से 35। भाई कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा यार, कैसे सवाल बनेगा? 10 से 27 यानी साथी आपका 27 में से 10 घटाइए, कितना का गैप है? 17 का गैप है। 15 से 34, 34 से 15 घटाइए, 19 बचेगा। 23 से 40, 40 में से 23 घटाइए, कितना आएगा? 17 आएगा। 18 से 35, 35 में से 18 घटाइए, 17 आएगा। किस में 19 आ रहा है? केवल साथी बी ऑप्शन में। तो क्या ये क्या है आपका? बेजोड़ है, भिन्न है। सिंपल सा साथी सवाल था, माइनस करना है संख्याओं का क्या किया? अंतर करके। जो बेजोड़ आया यानी अंतर आया 19 आया, बी ऑप्शन। 15 और 34 और सभी में देखेंगे तो 17 का क्या है? बिल्कुल सेम आ रहे हैं अंतर। ओके दोस्त, तो इसलिए बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 52 क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पौधे को ठंडा रखती है? तो कौन सी प्रक्रिया पौधे को ठंडा रखती है? तो साथी याद रखिए वाष्पोत्सर्जन। तो 52 नंबर का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 क्या दिया है? ग्रेफाइट, फुलरीन, हीरा और ग्राफीन में सर्वनिष्ठ तत्व कौन सा है? बताइए।
ग्रेफाइट, फुलरीन, हीरा और ग्राफीन में सर्वनिष्ठ तत्व कौन सा है? तो साथी कार्बन है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर साथी 54 क्या दिया है? डैश तब बनते हैं जब कोई अपारदर्शी वस्तु प्रकाश के मार्ग में आती है। तो साथी याद रखिएगा, छाया तब बनते हैं जब कोई अपारदर्शी वस्तु प्रकाश के मार्ग में आती है, तभी तो छाया बनती है। तो 54 नंबर का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 क्या दिया है मेरे भाई? 12, 18 और 42 का महत्तम समावर्त यानी HCF क्या होगा? भाई 12, 18, 42 दिया है तो आपको ऑप्शन से हल करना चाहिए। ऐसा ऑप्शन को उठाना है कि तीनों नंबर कटना चाहिए, तीनों नंबर कटना चाहिए। जैसे देखिए पहला ऑप्शन उठाइए, 123 क्या कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा। 12 क्या 18 में जाएगा? 42 में नहीं जाएगा। 6 देखिए साथी, 6 दूनो 12, 6 3 18, 6 से 42। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए आपका? सी ऑप्शन होना चाहिए। ऐसा आपको ऑप्शन HCF की बात बोला है, HCF आपको हल करना है साथी। तो ऐसा ऑप्शन में उठाइए ना कि तीनों नंबर कट जाए, समझिए वही HCF हो जाएगा। जैसे देखिए 123 नहीं कटेगा, 12 केवल 12 में जाएगा, 18 42 में नहीं जाएगा, 60 तो तीनों में नहीं जाएगा। तो देखिए 6 आपका 6 2 जा, 6 3 जा, 6 7 जा। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर। ये मैथ था, चुटकियों में हल करना है आपको, आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम निकालना है। तो ओके दोस्त, तो 55 नंबर का सी ऑप्शन क्या हो रहा है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 क्या दिया है? सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? तो ये तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने क्या कहा था? सुभाष चंद्र बोस को देश का नायक कहा था। तो 56 नंबर का बी ऑप्शन क्या हो रहा है आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 क्या दिया है? निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि है तो इनमें से कौन कौन सी है? वेग है, बल, आघूर्ण है, विस्थापन है। चाल आपका साथी अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर, जिसे आप लोग वेक्टर स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, जिसके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होते हैं वेक्टर। ओके दोस्त, स्केलर केवल मैग्नीट्यूड। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 58 क्या दिया है? भारत को एक पंथ निरपेक्ष राज्य किसके द्वारा घोषित किया गया था? तो भारत को एक पंथ निरपेक्ष राज्य मतलब कि घोषित किया गया था, ये साथी संविधान की प्रस्तावना के द्वारा। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? 58 का बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 59 क्या दिया है? स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि, ये किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि, ये साथी चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। तो 59 नंबर का सी ऑप्शन क्या होने वाला? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 60 बताइए सभी साथी। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सीधी रेखा में चलने के लिए उत्तरदायी है? तो मानव मस्तिष्क का भाग जो सीधी रेखा में चलने के लिए उत्तरदायी है, तो अनुमस्तिष्क है भाई। तो 60 नंबर का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 क्या दिया है? विंड वेन उपकरण ये किसको मापता है? तो विंड वेन उपकरण ये किसको मापता है भाई? ये पवन दिशा को मापता है, नाम ही ऐसा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर। तो भाई आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट रहेगा कि आपका एक ही लाइक और एक ही सब्सक्राइबर हमें इतना मोटिवेट करता है कि आपके लिए लगातार क्लासें हम लोग प्रोवाइड करते हैं भाई। तो आप लोग चैनल पे नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। ओके दोस्त, आपको लगातार क्लासें मिलेगी, नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत जाएगा और क्लास आप तुरंत लेंगे, कम समय में अधिक क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत अनुरूप नहीं है? तो कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत अनुरूप नहीं है? तो विषाणु। तो 62 का ए ऑप्शन क्या होने वाला? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 63 क्या दिया है? एक तराजू यानी बीम बैलेंस किसका उदाहरण है? तो बीम बैलेंस ये सातु प्रथम श्रेणी का उत्तोलक का उदाहरण। तो 63 का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 64 क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा है? तो कौन सा एक कीटभक्षी पौधा है? तो साथी घट पर्डी यानी निफेथिन्स। तो क्या हो जाएगा 64 का? डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर, निफेंथिस है साथी। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 65 का दिया है? मानव रक्त का पीएच कितना होता है? मानव रक्त का पीएच आपसे पूछा है तो 7.4 होता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 66 क्या दिया है?
वसीय अम्ल का आणविक भार कैसे निर्धारित किया जाता है? तो वसीय अम्ल का आणविक भार कैसे निर्धारित किया जाता है? तो साथ ही साबुनीकरण मान द्वारा। तो 66 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके दोस्त, चलिए अगला लास्ट में आप स्कोर जरूर बताइएगा कि आप 70 क्वेश्चनों में कितना सही कर पाएँ। निम्नलिखित में से कौन सा क्षार धातु नहीं है और आवर्त सारणी के समूह 1 से संबंधित नहीं है? तो देखिए इनमें से क्षार धातु नहीं है तो वो तो साथियों कैल्शियम है, जो कि आपका समूह 1 से भी संबंधित नहीं रखता है। ऑप्शन ए क्या होने वाला है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 68 क्या दिया है? इंडियन सुपर लीग यानी ISL के एक चैंपियनशिप है तो कौन है? फुटबॉल है भाई। 68 का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 69 क्या दिया है? हैलोजन के सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? हैलोजन में कितने होते हैं? 7 होते हैं। हमेशा याद रखिए, डेटा याद रखिएगा। हैलोजन की बात करा, सबसे बाहरी कोष में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो 7 होती है भाई। बी ऑप्शन क्या होने वाला? बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 70 क्या दिया है? जनवरी 2024 में किस मंत्रालय ने द इंडियन इकोनॉमी एक रिव्यू शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? तो जनवरी 2024 में किस मंत्रालय ने द इंडियन इकोनॉमी एक रिव्यू शीर्षक के से रिपोर्ट जारी की? तो वित्त मंत्रालय ने ऐसा किया। तो 70 का बी ऑप्शन भाई आपका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। तो साथ ही ये आपका टोटल 70 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये बताइए कि आपका कितना इन 70 प्रश्नों में से स्कोर रहा? पूरी ईमानदारी से बताएंगे, फटाफट बताइए साथी। उम्मीद करूँगा ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा साथी, आपका सेशन कैसे लगा और आपका स्कोर कितना रहा। देखिए 14 दिसंबर का रात हो चुका है, आपका साथियों समय भी अब रात में बचा नहीं, तो जितना साथियों आप सुबह से लेकर शाम पढ़ाई करने का प्रयास किए, बहुत ही जब आप देखेंगे कि जब बिस्तर में जाएंगे ना तो भाई तुरंत नींद आने लगती है। इस समय जो ऐसा टाइम चला है ठंडी का मौसम ना, ऐसा ही होता है साथी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितना सुबह से लेकर शाम तक पढ़ने का प्रयास कीजिए, लगातार पढ़िए भाई, और शाम में भी हो सकता है पढ़िए, क्योंकि समय एग्जाम में नहीं है। और आपका जो टेक्नीशियन एग्जाम होगा ना भी बिल्कुल ऐसा ही एग्जाम, ज़्यादा कठिन सवाल नहीं आता भाई, क्योंकि इसमें ऐसे स्टूडेंट ही होते हैं। ओके दोस्त, तो आप लोग एग्जाम देने जाइए बहुत ही अच्छे तरीके से। सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट आप लोग पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वे बेस्ट। तो मिलते हैं साथ ही कल सुबह एक और नए 8 साढ़े 8 बजे मॉडल पेपर के साथ। आप लोग को जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वे बेस्ट। सभी को शुभ रात्रि।